आजकल आप खबरों में खूब सुन रहे हैं कि फला फला इंसान को हार्ट अटैक पड़ गया, किसी को नाचते हुए, किसी को जिम में एक्सरसाइज करते हुए, आस पड़ोस में किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब एक होता है हार्ट अटैक और एक होता है हार्ट फेल। ये शब्द भी आपने कई बार सुना होगा, जैसे फला फला का हार्ट फेल हो गया। अक्सर हम हार्ट अटैक और हार्ट फेल को एक ही बात समझते हैं, पर ये दोनों अलग अलग हैं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेल क्या होता है, हार्ट अटैक और हार्ट फेल में क्या फ़र्क होता है। साथ ही जानेंगे हार्ट अटैक और हार्ट फेल से बचाव और इलाज। तो गौर से सुनिए। हार्ट अटैक जो हार्ट की नसें होती हैं, जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लॉकेज का नतीजा है। हार्ट की नसों में आपने सुना होगा कि ब्लॉकेज हो जाती है, 3 नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। एक नस में अगर ब्लॉकेज होती है तो एंजियोप्लास्टी, स्टेंट से काम चल जाता है। अगर ब्लॉकेज कम होती है तो दवाइयों से काम चल जाता है। अब जब किसी के हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होती है, जब हार्ट के कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, तो ये ब्लॉकेज अलग अलग परसेंटेज की होती है। 20% हो सकती है, 50% हो सकती है, 90% हो सकती है। जब एक ब्लॉकेज सडनली 20% से या 25% से या 50% से 100% में कन्वर्ट होती है तो हार्ट अटैक आता है। अब ये कैसे होता है? जो ब्लॉकेज होता है वो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट से होता है, इसको हम प्लाक कहते हैं। प्लाक का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कई बार अनस्टेबल होता है और किसी वजह से ये प्लाक का हिस्सा टूट जाता है और जो टूटा हुआ हिस्सा होता है उसके ऊपर ब्लड क्लॉट बनता है। वो ब्लड क्लॉट उस कॉर्नरी आर्टरी को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। मरीज़ को आम तौर पे तेज़ दर्द होता है, सीने में घुटन महसूस होती है और वो बहुत ज़्यादा उसे घबराहट की फीलिंग होती है और वो एकदम से बहुत बीमार हो जाता है। इसको हम हार्ट अटैक की स्थिति कहते हैं। हार्ट फेलियर उस स्थिति को कहते हैं जिसमें हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। ये ज़रूरी नहीं है कि हार्ट फेलियर ब्लॉकेज से रिलेटेड हो। तो हार्ट के मसल्स की अगर कमज़ोरी हो और हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे वीक हो जाए तो इसको हम हार्ट फेलियर की स्थिति कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हार्ट अटैक होने से हार्ट का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। 2 हार्ट अटैक हो जाएं तो हार्ट का काफ़ी कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रॉयड पार्ट है या डेड पार्ट है हार्ट का, ये अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाता और ये हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है और मल्टीपल हार्ट अटैक्स के बाद आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर आपको शक है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा हो तो इमीडिएटली किसी हार्ट के हॉस्पिटल में जाएं जहां पर कि 2 घंटे के अंदर अंदर एंजियोप्लास्टी करके आपके हार्ट को बचाया जा सके। फ़र्ज़ करिए हार्ट अटैक हो गया और इलाज नहीं हो पाया, तो जिस आर्टरी में ब्लॉकेज हुई थी वो आर्टरी हार्ट के जितने हिस्से को ब्लड सप्लाई करती थी उसमें से काफ़ी कुछ हिस्सा डेड हो जाएगा और हार्ट का फंक्शन कम हो जाएगा। एक बहुत ही कॉमन कारण है, एक बहुत ही कॉमन वजह है हार्ट फेलियर की, वो है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज अगर नहीं किया जाए तो उससे हार्ट फेलियर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर में सबसे जो ख़तरनाक बात यह है कि उसके कोई लक्षण नहीं होते। मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर होता है और वो उसे पता ही नहीं होता कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद आप रेगुलरली अपना मेडिकल चेकअप कराएं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे ट्रीट करें। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने से हार्ट फेलियर की स्थिति आती है। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट के मसल की बीमारी है तो उससे भी हार्ट का मसल कमज़ोर हो जाता है और पंपिंग कम हो जाती है। उसको हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उससे भी हार्ट फेलियर होता है।
अगर हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से बचना है तो 40 की उम्र के बाद रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। दिल से जुड़ी कोई दिक्कत महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलिए। ध्यान रखिए, समय से इलाज आपकी जान बचा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मानसिक विकार जिसमें इंसान को वजन बढ़ने का इतना डर होता है कि वो खाना खाने से बचता है, खाना उसे अपना दुश्मन लगने लगता है। डॉक्टर से जानते हैं ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। केरल का कन्नूर जिला, 8 मार्च को यहां रहने वाली 18 साल की एम श्रीनंदा की मौत हो गई। दरअसल श्रीनंदा अपने वजन को लेकर काफी परेशान रहती थी। वजन बढ़ने का डर उस पर इतना ज्यादा हावी रहता था, इसी डर के कारण उसने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनाया। वो घंटों भूखी रहती थी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लिक्विड डाइट पर थी, यानी भूख लगने पर वो खाना नहीं खाती थी, सिर्फ पानी वगैरह पीती थी। नतीजा, हद से ज़्यादा थकान और उल्टियाँ। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई मगर उसकी जान नहीं बच सकी। श्रीनंदा का इलाज करने वाले डॉक्टर नागेश प्रभु ने कंफर्म किया है कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से जूझ रही थी। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मानसिक विकार है, खान पान से जुड़ा हुआ। दुबला पतला दिखने की चाह बहुत आम है, पर कब ये चाह एक विकार यानी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है, ये हमें बताया डॉक्टर आरुषि दीवान ने। डॉक्टर आरुषि कहती हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी खाने पीने की आदतों से जुड़ा हुआ एक विकार। इसमें व्यक्ति या तो बहुत कम खाता है या फिर खाना छोड़ ही देता है। कई बार तो वो पानी तक नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि अगर उसने कुछ खाया या पिया तो उसका वजन बढ़ जाएगा। व्यक्ति को हमेशा लगता है कि वो ओवरवेट है और उसे कम खाने की ज़रूरत है। अगर वो ज़्यादा खा लेगा तो वो उल्टी करने की कोशिश करता है ताकि जो भी खाया पिया है वो सब बाहर निकल जाए। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित व्यक्ति का वजन ज़्यादा हो। कम वजन वाले लोग भी एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित हो सकते हैं। जब ऐसे लोग ज़रूरत से कम खाते हैं तो उनके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। नतीजा, वो कुपोषित हो जाते हैं। उन्हें कई दूसरी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, दिल से जुड़ी बीमारियां, दिमाग और नर्व से जुड़ी दिक्कतें, खून की कमी और कमज़ोर इम्यूनिटी। एनोरेक्सिया नर्वोसा होने का कोई एक सटीक कारण नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे व्यक्ति के जीन्स। अगर उसके परिवार में किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है तो उसे भी हो सकता है। अगर व्यक्ति को उसके वजन के लिए कभी ताने मारे गए हों, मजाक उड़ाया गया हो, तो इसका असर मानसिक तौर पर भी पड़ता है, जिसके चलते ये डिसऑर्डर हो सकता है। लिहाजा अगर कोई व्यक्ति खाना खाने से परहेज कर रहा है, बहुत कम खा रहा है, ना के बराबर खा रहा है, अपने खाने को लेकर झूठ बोल रहा है, भूख कंट्रोल करने की जो दवाइयाँ हैं वो ले रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, हर कुछ दिनों में अपना वज़न नाप रहा है, हेल्दी या कम वज़न होने के बावजूद खुद को ओवरवेट समझ रहा है, तो हो सकता है उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा हो। ऐसा होने पर कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वज़न घटना, दिल की धड़कन अनियमित हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, शरीर में पानी की कमी होना, नींद ना आना, थकान रहना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेट दर्द होना, ब्लोटिंग या कब्ज़ की शिकायत रहना, उंगलियों का नीला पड़ जाना, स्किन पीली या ड्राई होना, बाल पतले होकर टूटने लगना, पीरियड्स मिस हो जाना या उनका इरेगुलर हो जाना, हाथ या पैर में सूजन रहना, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, छोटी छोटी बात पर चिढ़ना और हर वक्त तनाव में रहना। अगर किसी को ये सारे लक्षण महसूस होते हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव और इलाज दोनों मुमकिन है, बस ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से मिला जाए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके कुछ टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे अंगों का कामकाज देखने के लिए स्पेशलाइज्ड ब्लड टेस्ट भी किए जाएंगे। ज़रूरत के मुताबिक कुछ और जाँचें भी की जा सकती हैं। इलाज में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी दी जा सकती है, जिसको हम कहते हैं CBT। इसमें व्यक्ति को उसके वजन, उसके खान पान से जुड़ी नेगेटिव सोच को बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही अगर आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो उसका इलाज भी किया जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। मैदा हेल्दी नहीं होता है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों, ये एक्सपर्ट से जानिए। गेहूं, इससे मैदा भी बनता है और आटा भी, लेकिन जहां एक तरफ गेहूं के आटे को हेल्दी माना जाता है, इसे खाने की सलाह दी जाती है, वहीं मैदे से परहेज करने को कहा जाता है। डॉक्टर्स भी मैदा अवॉइड करने के लिए कहते हैं, मगर ये भेदभाव क्यों?
क्यों मैदा बुरा है और आटा खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ये हमने पूछा डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता कहती हैं कि भले मैदा गेहूं से बनता हो, लेकिन ये आटे से बहुत अलग होता है। गेहूं की 3 परतें होती हैं। सबसे भारी परत ब्रैन कहलाती है, इसमें खूब फाइबर और बी विटामिन होते हैं। दूसरी परत एंडोस्पर्म होती है, ये गेहूं के दाने का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और मुख्य रूप से स्टार्च से बनी हुई होती है ये परत। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तीसरी परत जर्म कहलाती है, इसमें भी खूब पोषण होता है। जब आटा बनता है तो इन तीनों ही परतों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो हेल्दी होता है। आपने देखा भी होगा कि लोग अपने आसपास की चक्की में गेहूं पिसवाने जाते हैं, पिसने के बाद आटा घर लाते हैं, जबकि मैदा आमतौर पर दुकान से खरीदा जाता है, ये चक्की में नहीं मिलता। मैदा बनाने के लिए गेहूं की दोनों हेल्दी परतों को, जो कि हैं ब्रैन और जर्म, इन्हें हटा दिया जाता है, सिर्फ एंडोस्पर्म बचता है। मैदा इसी एंडोस्पर्म से बना हुआ होता है। एंडोस्पर्म में स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैदा को बनाते समय बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, उसमें कई तरह के केमिकल्स और ब्लीचिंग एजेंट डाले जाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा महीन बनाया जाता है, जिससे इसका पोषण कम हो जाता है, या कहें कि मैदे में पोषण बचता ही नहीं है, इसमें सिर्फ कैलोरीज होती हैं। यही वजह है कि मैदा हेल्दी नहीं माना जाता है। जब कोई बहुत ज़्यादा मैदा खाता है तो उसका वज़न बढ़ने लगता है, उसे पेट से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अपच, गैस, पेट फूलना और पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज़ और फैटी लिवर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए मैदा खाना अवॉइड करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।